नमस्ते मैडम। वो मेहता साहब को बोलिए जेठालाल आए हैं। कौन से मेहता साहब? यहाँ पे तो 4 मेहता है, निमिष मेहता, हार्दिक मेहता, महेश मेहता और तारक मेहता। तारक मेहता जी को बोलिए जेठालाल आए। वो तो अभी तक ऑफिस आए ही नहीं है। लेकिन उनकी तो बॉस के साथ मीटिंग थी ना। बॉस भी अभी तक नहीं आए। बॉस भी अभी तक नहीं आए? जी नहीं। अच्छा। तारक जी को कोई मैसेज देना है? हाँ, बोलना उनका परम मित्र जेठालाल आए थे। ओह, तो वो जेठालाल जी आप ही हो जो बार बार मेहता साहब को फोन करके परेशान करते रहते। जी। मान काका ने तो कहा मेहता साहब ने अर्जेंट मुझे उनकी ऑफिस बुलाया और मेहता साहब तो यहाँ आए ही नहीं है। उनके बॉस भी अभी नहीं आए। काका ने मैसेज देने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मर गए। लगता है मेहता साहब ने बता दिया होगा कि उन्होंने सेठ जी को मिलने नहीं बुलाया है। क्या करूं? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ओहो, अब अगर फोन नहीं उठाऊंगा तो सेठ जी फोन करते ही रहेंगे। बोलिए सेठ जी। अरे भाई, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठाया तो सही। इसके पहले मैंने फोन लगाया तो पूरी घंटी बज के बंद हो गई, फिर भी तूने फोन नहीं उठाया। घंटी? नहीं सेठ जी, यहाँ तो कोई घंटी नहीं बजी। जैसे ही घंटी बजी मैंने फोन उठा लिया। अच्छा सुन भाई, तूने मुझे कहा ना मेहता साहब ने अर्जेंट मुझे उनके ऑफिस में बुलाया है, लेकिन मेहता साहब तो अभी तक ऑफिस में पहुंचे ही नहीं है और उनका बॉस भी नहीं पहुंचा है। बच गया। हेलो हेलो। हाँ हाँ सेठ जी, क्या अभी तक दोनों ऑफिस नहीं आए? अरे नहीं भाई। तो फिर मेहता साहब ने मुझे ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या पता। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता साहब को मीटिंग करने के लिए बॉस ने मेहता साहब को अपने घर पे बुला लिया हो? आपने बहुत बार मुझे और नट्टू काका को अगर कोई काम हो तो अपने घर पे बुला लेते हो। हाँ ठीक है। सेठ जी, तो अभी क्या अभी? आप जा रहे हैं मेहता साहब के बॉस के घर पे? क्या हुआ ये ना, क्या पता मेहता साहब को कोई अर्जेंट काम हो। अरे पागल हो गया है? मुझे पता भी नहीं है उनके बॉस कहाँ रहते हैं। हाँ, वो तो आप वहाँ रिसेप्शनिस्ट को पूछेंगे तो वो आपको मेहता साहब के बॉस का एड्रेस बता देंगे सेठ जी। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर। चल मैं दुकान आ रहा हूँ, फोन रख। नहीं, आप दुकान नहीं आ सकते। क्या? क्यों? वो सेठ जी, मैं और एक बात आपको बताना भूल गया। डांटिए डांटिए और डांटिए मुझे सेठ जी, और डांटिए। जब तक आपका डांट के मन ना भरे तब तक आप मुझे डांटिए। मैं हूं ही आपकी डांट खाने के लायक सेठ जी। चल चल भाई, अभी बताना, क्या भूल गया बताना। वो सेठ जी, वो हमारे क्लाइंट है ना जनक भाई। हाँ। उनके यहाँ से फोन आया था। उनके यहाँ परदेश से एक पार्टी आई है सेठ जी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील है, तो उन्होंने आपको अर्जेंट अपनी दुकान में बुलाया है। अच्छा ठीक है, तो मैं जनक भाई की दुकान होके आता हूँ दुकान। ठीक है? ठीक है सेठ जी। काश जान बच गई। हे भगवान, कुछ ऐसा कर कि सेठ जी को जल्दी से कोई रिक्शा ना मिले, जनक भाई के यहाँ लेट से लेट पहुंचे। कुछ भी करो भगवान, लेकिन ऐसा कुछ करो कि सेठ जी यहाँ जल्दी ना आए और नट्टू काका पे कोई खतरा ना आए। अभी मैं जनक भाई को फोन करके समझा देता हूँ कि प्लीज सेठ जी को कैसे भी करके अपने पास थोड़ी देर रखे। अरे बागा, क्या हुआ? क्यों फोन कर रहा है? मैं इधर ही हूँ। जनक भाई आप? जेठालाल कहाँ है? अरे बाप रे, मर गया। संतोष। अरे जेठा भाई नमस्ते। नमस्ते। जनक भाई कहाँ है? वो तो आपकी दुकान में गए। क्या? हाँ। ये लो, जेठालाल का ही फोन आया। बोलो बोलो जेठालाल, कहाँ हो? आपके दुकान पे। ले, मैं आपकी दुकान पे आया हूँ। ले, आप पार्टी को लेके वहाँ पहुँच गए? कौन सी पार्टी?
बागा कह रहा था फॉरेन से कोई पार्टी आई है तो उनसे मिलाने के लिए आपने मुझे अपनी दुकान पे बुलाया। अरे बाघा, मैंने तुझे कब कहा जेठालाल को मेरी दुकान पे भेज दो? नहीं, आपने मुझे कहाँ ऐसा कहा? तो फिर ये जेठालाल क्या बोल रहा है क्या? कि मैंने तुझे फोन किया है कि कोई फॉरेन की पार्टी आई है और जेठालाल को अर्जेंट मेरी दुकान पे भेजो। वो अच्छा, वो सेठ जी से सुनने में गलती हो गई। मैंने उनको जनक भाई नहीं, कनक भाई बोला था। ओ अच्छा अच्छा। अरे जेठालाल, हाँ, इसने जनक भाई नहीं कनक भाई बोला था। कौन कनक भाई? मुझे क्या पता। एक मिनट जरा बागा को फोन देना। हाँ, एक मिनट जेठालाल। हाँ सेठ जी। ओ भाई, ये कौन है कनक भाई? मैं किसी कनक भाई को नहीं जानता हूँ। हाँ तो मैं भी किसी कनक भाई को नहीं जानता हूँ। क्या? उनका फोन आया और कहा कि अपने सेठ जी को अर्जेंट मेरी दुकान में भेज दो। मुझे लगा आप कनक भाई को जानते होंगे। बागा, तू मस्ती कर रहा है मेरे साथ, मस्ती? उल्लू बना रहा है मुझे, उल्लू? झूठ बोल रहा है मुझसे। झूठ? पहले मुझे मेहता साहब के ऑफिस भेजा, उसके बाद जनक भाई की दुकान पे भेजा, और अभी कोई कनक भाई जिनको मैं जानता तक नहीं उसके दुकान पे भेजना चाहता है। तू गया बेटा, आज तेरी खैर नहीं। तू वही दुकान पे रुक, मैं तेरी खबर लेता हूँ। हाँ, तू गया आज। ये तारक का फोन लग क्यों नहीं रहा है? हे भगवान, सब ठीक तो है ना? ये जनक भाई को भी आज ही यहाँ आना था, आज ही मेहता साहब का फोन नहीं लगना था। अभी सेठ जी आएंगे और मुझ पे गुस्सा करेंगे। इतना संकट तो मुझ पे कभी नहीं आया। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ जी को गोडाउन में जाने से कैसे रोकूं? एक बाजू सेठ जी का टेंशन और दूसरी बाजू नटू काका का टेंशन। उनकी जान पे खतरा है। पता नहीं वो बेचारे किस हाल में होंगे। एक बार 4 घंटे बीत जाए तो मानो सर से गाज चली जाए। बागा, क्यों किया तूने ऐसा? क्या? क्या? ज्यादा भोला मत बन वरना मारूंगा कि लपड़ा। लेकिन मैंने क्या किया सेठ जी? बागा, अभी बहुत हो रहा है, सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने किया क्या है सेठ जी? बिना वजह मेहता साहब की ऑफिस और जनक भाई की दुकान पे क्यों भेजा? जनक भाई नहीं सेठ जी, कनक भाई। मैंने कहा ना, आपकी सुनने में गलती हो गई थी। अच्छा, और मेहता साहब, उसमें भी मेरी सुनने में गलती हो गई थी। मेहता साहब नहीं, कोई फेटा साहब का फोन आया था। देख बागा, मैं समझ गया हूँ कि तूने मेरी मस्ती की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने ऐसी घिनौनी मस्ती मेरे साथ क्यों की? किसके इशारे पे की? क्या देख रहे हैं सेठ जी? वो टीवी पे वो कैमरा छुपा के जो उल्लू बनाने का प्रोग्राम आता है, वो तो नहीं चल रहा है? नहीं 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 सेठ जी। तो फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों फुटबॉल की तरह मुझे यहाँ से वहाँ उछाला? बोल, जवाब दे। हाय जेठा जी। बबीता जी, आप यहाँ? आइए आइए, वेलकम वेलकम बबीता जी। हाय हाय बागा भाई। हेलो। आश, बच गए। सुबह कंपाउंड में मिले तभी आपने बताया नहीं आप दुकान आने वाले हैं। आई नो, बस ये ऐसे ही अचानक डिसाइड हुआ। ओ, पहले पता होता तो हम दोनों साथ में आ जाते ना दुकान। आई नो। बोलिए बोलिए, आपके लिए क्या मंगाऊं? चाय, कॉफी? सॉरी, चाय तो आप पीते नहीं है, कोल्ड कॉफी मंगाता हूँ। नहीं नहीं जेठा जी, मैं जरा जल्दी में। कहाँ जाना है? एक जरूरी काम से जाना है, दैट्स इट। हे भगवान, बबीता जी और सेठ जी को ऐसी बातों में उलझाए रखो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जेठा जी, मुझे आईगेट के लिए एक लैपटॉप लेना है। लैपटॉप तो हम लोग नहीं रखते बबीता जी। हाँ मुझे पता है, पर आपके पहचान में ऐसे कोई है जो लैपटॉप पे अच्छी डील दे सके? है ना मेरा दोस्त सौजी भाई, उनकी दुकान में वो लोग लैपटॉप, कंप्यूटर वही सब बेचते हैं। ओह ग्रेट। एक काम करते हैं, हम दोनों शांति से गोडाउन में जाकर बैठते हैं,
मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी मंगाता हूँ, आप शांति से पीजिए, मैं उसके आदमी को यहीं बुला लेता हूँ। हाँ ओके ठीक है, ग्रेट। बागा जा जा गोडाउन खोल जा। नहीं, मैं गोडाउन नहीं खोलूंगा। क्यों? वो सेठ जी, आज सुबह मुझे एक सपना आया। क्या? वो मैं दुकान में आ रहा था कि अचानक रास्ते में आकाश में से वाणी हुई। किसकी? कौन से भगवान की? वो तो पता नहीं सेठ जी, दिखे नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि 4 बजे से पहले अगर कोई भी गोडाउन में गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या? हाँ सेठ जी, और अक्सर सुबह के सपने तो सच ही होते हैं ना, इसलिए ना ही मैं गोडाउन में जाऊंगा और ना ही आपको गोडाउन में जाने दूंगा। बेवकूफ जैसी बात मत कर बागा। चाबी दे, गोडाउन की चाबी दे। नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज आप जिद मत कीजिए ना। जिद तू कर रहा है, चाबी दे। नहीं, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। बागा जेठा जी, मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही है, तो मैं बाद में लैपटॉप लेने आ जाऊंगी। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं बबीता जी, 2 मिनट, वो पता जेठा जी, नहीं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऐसे इतनी कोई अर्जेंट नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके, आई विल कम बैक लेटर। बाय बाय। सच सच बता, गोडाउन में क्या है? कुछ नहीं है सेठ जी। कुछ नहीं है ना, तो ला चाबी दे। सेठ जी, कुछ भी हो जाए, मैं आपको गोडाउन में नहीं जाने दूंगा। तू कौन था मुझे रोकने वाला? मत बोल, मैं तेरा सेठ हूँ और वो गोडाउन मेरा है। मैं जब मर्जी अपने गोडाउन में जा सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा। बागा, आज सुबह से तू मुझे गोडाउन में जाने से रोक रहा है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, गोडाउन में जरूर दाल में कुछ काला है। अब तो मैं गोडाउन में जाकर देखूंगा ही देखूंगा उधर क्या हो रहा है। चाबी ले। नहीं सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही मैं गोडाउन की चाबी दूंगा और ना ही आपको गोडाउन में जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बागा, अरे वाह, शाबाश शाबाश मगन, शाबाश, सही टाइम पे आया है तू। पकड़ पकड़ बागा को पकड़। मेरे डैन भागो। अरे सर, पकड़ा पकड़ी नहीं खेलनी है, वो गोडाउन की चाबी नहीं दे रहा है। क्यों? अरे क्यों क्या? पंचायत छोड़, पकड़ना उसको भाई। खबरदार, मगर अगर तुमने मुझे पकड़ा तो तुम्हें तुम्हारे पगार की कसम। सॉरी सेठ जी। ये चाबी नहीं देगा? नहीं दूंगा। अच्छा इधर है। नहीं देगा चाबी? नहीं दूंगा सेठ जी। नहीं देगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ बागा। आप कितने भी बार पूछो सेठ जी, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मगर दुकान संभालना आता हूँ सेठ जी। सुनिए सेठ जी, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। सेठ जी सुनिए। सेठ जी, सेठ जी 1 मिनट। सेठ जी प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं सेठ जी? सेठ जी, आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। सेठ जी क्यों इतनी जिद कर रहे हैं आप? सेठ जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सेठ जी मेरे को क्या बोला था मैं कि जब तक मैं इधर है किसी को अंदर मत आने देना। फिर भी तू इसको लेकर आया है? अब भाई, वो मैंने सेठ जी को आने के लिए बहुत मना किया। चल अभी शटर बंद कर, शटर बंद कर। तो गोली मारता हूँ अभी, इधर बंद कर। हाँ करता हूँ, करता हूँ। ए शाने, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा रहे, नहीं तो खोपड़ी खोलूंगा अभी इधर ही। कर दिया। बागा, ये सब क्या है? पता नहीं सेठ जी, मतलब आज सुबह जब आप दुकान में आए उससे पहले ये
अपुन तेरे गोडाउन की चाबी लेने आया है। एक शाने को अपुन ने पकड़ा है। अपुन को उससे अपना एक काम निकलवाने का है। 4 घंटे का काम है। काम हुआ और अपुन इधर से गोल। चलो अका, हमारे साथ चलो। जब तक हमारे बॉस का काम पूरा ना हो जाए, जब तक ये हमारे पास जमानत के तौर पर आएगी। बागा, मेरी चिंता मत करना। इसका मतलब ये लोग नटू काका को उठा के लेके गए। हाँ, नट्टू काका इनके पास है और जब इनका काम हो जाएगा तो वो नट्टू काका को छोड़ेंगे। सेठ जी, इसीलिए मैं आपको झूठ बोल के गोडाउन में आने से रोक रहा था। मैं तेरे को अपने सेठ को बताने को मना किया है, फिर भी तू इसको बताया। तेरी नहीं, मैंने सेठ जी को कहाँ बताया? अभी तो तूने मेरे सामने बोला। तो वो तो जबरदस्ती गोडाउन में घुस गए इसलिए बताना पड़ा। अरे जबरदस्ती घुसा है क्या? मेरा गोडाउन है तो मेरे गोडाउन में तो मैं आऊंगा ही ना। बराबर है, आपके गोडाउन में आपको आने से कौन रोक सकता है ना? लेकिन आज आने जैसा नहीं था इसलिए आपको मैं रोक रहा था। और कौन कौन आ रहा है इधर? पुलिस को भी बताया तूने? नहीं, पुलिस को नहीं बताया है। नट्टू काका आपके पास है ना, हमने किसी को नहीं बताया। आप एक काम करो, आप शांति से यहाँ बैठो, आपके लिए चाय नाश्ता फालूदा मंगवाते हैं। बगा, इनके लिए चाय नाश्ता फालूदा चल सब लेके आते हैं। ए शाने, चल अंदर चल। एक बार अंदर आ गया ना तो अभी 4 बजे तक कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? क्योंकि 4 बजे अपना काम खत्म हो जाएगा और फिर अपन इधर नहीं आएगा। अपन इधर से कल्टी। अपन तुमको परेशान नहीं करेगा, लेकिन तब तक इधर ही रहे, वरना ये 4 बजे तक का आपका क्या काम है वो मैं पूछ सकता हूँ? तू क्या करेगा रे जान के? हैं? नहीं, हो सकता है हमारे सेठ जी आपके कोई काम आ सके। इन लोगों ने किसी को किडनैप किया है और मुझे लगता है कि फिरौती की बात को लेकर कुछ मगजमारी चल रही है। और सेठ जी, आप तो एकदम मंजे हुए व्यापारी हो, बोलने में एकदम चैंपियन हो। हिमालय पे जाके फ्रिज बेच के आओ, इतने बड़े बोल बच्चन हो। तो आप तो इनकी मांडवाली आराम से करवा सकते हो। ये फिरौती का चक्कर नहीं है रे। तो क्या बात है? ये फिरौती का चक्कर नहीं है रे। तो क्या बात है? ये लव की बात है रे। वो क्या है ना, अपुन एक लड़की को बहुत प्यार करता है अपने दिल से, और आज उसका हैप्पी बर्थडे है। तो अपुन को 4 बजे से पहले उसको प्रपोज करने का है रे। ये 4 बजे ही क्यों? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे क्यों नहीं? क्योंकि आज के दिन जब उसका जन्म हुआ था तभी 4 बजे थे। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि जब भी अपन उसके सामने जाता है अपन कुछ बोल ही नहीं पाता है। अपने दिल की बात बोलने से पहले अपना जुबान बंद हो जाता है। इसलिए अपने को उसको एक मस्त लव लेटर लिख के उसको प्रपोज करने का है। तो लव लेटर लिख के दे दो, प्रॉब्लम क्या है? अरे यही तो प्रॉब्लम है, ये अपने को लव लेटर वगैरह लिखना नहीं आता है। और इसी वास्ते अपन एक आदमी को किडनैप किया ताकि वो अपना लव लेटर लिख दे और अपन उसको दे दे। अपन उसको बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट किया अपन उससे, लेकिन वो तैयार ही नहीं होता लिखने को। फिर अपन ये गन निकाला और तब से अपन गन लेके खड़ा है, फिर भी वो लिखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब आपको कोई लव लेटर लिखने वाला चाहिए ना? तो मैं देता हूँ ना, है मेरे पास। है? क्या बात कर रहा है? मेरे परम मित्र है, जबरदस्त लेखक है। वो आपको अगर लव लेटर लिख के देंगे ना, तो आप जिस लड़की से प्यार करते हैं ना, वो तो आपके प्यार में पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस की लड़कियां, उसकी सारी बहनपड़ियां, जो लड़कियां ये लेटर पढ़ेगी, वो सब आपके प्यार में पड़ जाएगी। अच्छा, इतना अच्छा लेखक है? हाँ। तो बुलाओ उसे, बुला। हाँ। बहुत मस्त लिखते हैं, बहुत जबरदस्त, मजा आ जाएगा वो पढ़ के। जब भी काम होता है तब भी इनका फोन नहीं लगता है। मैं
मैं वापस लगा दूं, कोई टेंशन मत लो। ओ लग जाएगी, आपका काम मैं आज करवा के दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इसका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे भाई लव लेटर ना हुआ, बवाल हो गया। जेठालाल ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया गुंडे की प्रेमिका है तू लव लेटर लिखने के लिए। अब मेरा फोन तो लग नहीं रहा। अब अगर मैंने लेटर नहीं लिखा तो फिर क्या होगा? क्या होगा इस लव लेटर का? और सबसे बड़ी बात, उस गुंडे के लव अफेयर का क्या होगा? और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गुंडे ने जिस आदमी को किडनैप किया है वो आदमी कौन है? अब क्या क्या हो सकता है इस लव लेटर हेतु? मैं तो सोच सोच के ही चिंता के मारे मरे जा रहा हूँ। क्या करेगा जेठालाल? जेठालाल पे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? क्योंकि मान लीजिए मैंने लेटर नहीं लिखा और जिसे किडनैप किया गया उसने भी लेटर नहीं लिखा, तो क्या करेगा जेठालाल इस लव लेटर के लिए? क्या वो अपनी जान बचा पाएगा या अपने साथ साथ नट्टू काका की जान भी खतरे में डाल देगा? अब देखना ये है कि इस लव लेटर के लिए कितने धमाल होते हैं यहाँ और क्या क्या हो सकता है। बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.